नहीं, संकट नज़र नहीं आ रहा है, रिपीट होगी जी। और सर्तियाँ रिपीट होगी, इसमें कोई शक नहीं। और आजकल तो ये डायलॉग बड़ा फ़ेमस है कि मैं देते-देते थक जाऊँगा, आप लेते-लेते नहीं थकोगे। जी। तो ये पूरे राजस्थान में एक डायलॉग चल रहा है, जो अशोक गहलोत जी ने बोला था। कभी आमने-सामने हो तो विधायक साहब से भी पूछे कि 25 साल में आपने किया क्या? जितना होना चाहिए था, सरकार थी, पावर में थे, जी। तो पब्लिकली काम करने चाहिए थे बहुत ज़्यादा, उतने नहीं कर पाए। कई लोगों के किए होंगे काम, पर जितना सरकार का फ़ायदा उठाना चाहिए था पब्लिकली, वो नहीं उठा पाए। उसका बड़ा कारण ये है साहब, वहाँ मुसलमान है नहीं। वहाँ सिर्फ 1% मुसलमान है, तो इनके पास में कहने कोई नहीं है हिंदू मुस्लिम। तो जहाँ-जहाँ मुसलमान हैं, वहाँ ये मुसलमानों की राजनीति करके उनके खिलाफ बोल के पब्लिक को अपनी तरफ करनी चाह रहे हैं। ये इसका उदाहरण हिमाचल प्रदेश है कि वहाँ मुसलमान कम थे, तो कांग्रेस जीत गई, क्योंकि उनको मौका ही नहीं मिला हिंदू मुस्लिम करने का। अभी मोदी जी आए थे, उन्होंने कहा था कि जो काम कांग्रेस की सरकार ने जनउपयोगी काम जो लेके आए हैं, योजनाएँ लेके आए हैं, हम आएँगे तो उसको बंद नहीं करेंगे। तो उनको भी ये कबूल करना पड़ा कि अशोक गहलोत की जो योजनाएँ थी, वो बंद करना जनउपयोगी चाहिए। हैं, जन कल्याणकारी है, बंद करने योग्य नहीं है। पाली में हैं हम इस वक्त। पंचायती के लिए फेमस है पाली, राजनीति के लिए, रंगों के लिए और अलग अंदाज के लिए। और आज अलग अंदाज के नेता हमारे साथ हैं प्रदीप हिंगड़। कांग्रेस के नेता है, लंबे समय से पाली विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस से टिकट मांग रहे हैं। नगर परिषद के सभापति रहे हैं और ऐसे सभापति रहे हैं कि पाली को पता चला कि सभापति क्या होता है, सभापति डेवलपमेंट में किस तरह से भूमिका निभाता है। और अलग अंदाज, अनूठे तेवर के लिए पहचाने जाते हैं प्रदीप हिंगड़। अलग व्यक्तित्व है और अलग ही आपकी राजनीतिक समझ है। तमाम बिंदुओं पे बात करेंगे हिंगड़ साहब से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या लगता है इस बार ओवरऑल राजस्थान में कांग्रेस रिपीट होगी या कुछ संकट है? नहीं, संकट नज़र नहीं आ रहा है, रिपीट होगी जी। और सर्तियाँ रिपीट होगी, इसमें कोई शक नहीं। सरकार ने जो जन कल्याणकारी काम किए हैं, अशोक गहलोत की सरकार ने, उसकी तो विपक्ष भी गवाही दे रहा है। अभी मोदी जी आए थे, उन्होंने कहा था कि जो काम कांग्रेस की सरकार ने जनउपयोगी काम जो लेके आए हैं, योजनाएँ लेके आए हैं, हम आएँगे तो उसको बंद नहीं करेंगे। तो उनको भी ये कबूल करना पड़ा कि अशोक गहलोत की जो योजनाएँ थी, वो बंद करना जनउपयोगी चाहिए। हैं, जन कल्याणकारी है, बंद करने योग्य नहीं है। पाली की पंचायतें बहुत प्रसिद्ध हैं। आपने चूंकि बहुत अच्छी पॉलिटिक्स की है, यहाँ पे नीचे के लेवल से चुनाव लड़ा, पार्षद लेवल से सभापति रहे, अभी आपके बहु सभापति थे नगर परिषद के कुछ समय के लिए। क्या लगता है इस बार पाली, बीजेपी छठी बार ज्ञानचंद पारख को टिकट दे रही है, आप लगातार डिमांड कर रहे हैं, क्या क्या लगता है पाली को लेकर? बात हमने कही थी कि सरकार निश्चित रूप से आ रही है, लेकिन टिकटों का बहुत बड़ा योगदान होता है सरकार लाने में। कोई ऐसा आदमी हो जाए जिसको कोई जानता ही नहीं और सरकार को लानी चाहते हैं लोग, लेकिन कोई ऐसा आदमी आ जाए जिसको पब्लिक वोट नहीं दे, तो फिर सीट नहीं आती है। तो आलाकमान अच्छे टिकट दे रही है और अच्छे टिकट देगी तो निश्चित रूप से सरकार हमारी बनेगी। भीमराज भाटिया लगातार चुनाव लड़ते हैं, 1990 से वो हर चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ पे, हर बार बागी होते हैं। लेकिन कहा यह जाता है कि अगर प्रदीप इंगड़ को कांग्रेस देती है तो भीमराज जी आपको आशीर्वाद दे सकते हैं। क्या लगता है आपको? नहीं, आशीर्वाद तो निश्चित रूप से देंगे और जयपुर से दिल्ली तक सारे नेताओं को भी उन्होंने कहा है पहली बार, अगर आप प्रदीप इंगड़ को टिकट देते हो तो मैं निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ूंगा, उसके साथ रहूंगा, या मैं जिसको कहूँ उसको दे दो तो मैं साथ रहूंगा। अन्यथा जो लोग हैं जिनकी मेरी खिलाफत वर्षों से चली आ रही है, उनमें से किसी को टिकट मिलेगा तो मैं लड़ूंगा, उनका ऐसा कहना है। महावीर सिंह सुकरलाई पिछला चुनाव नहीं जीत पाए, क्या लगता है 5 साल पब्लिक के साथ खड़े रहे वो? जितना होना चाहिए था, सरकार थी, पावर में थे, तो पब्लिकली काम करने चाहिए थे बहुत ज़्यादा, उतने नहीं कर पाए। कई लोगों के किए होंगे काम, पर जितना सरकार का फ़ायदा उठाना चाहिए था पब्लिकली, वो नहीं उठा पाए। पाली जो है वो आप पांचों जिलों, पांचों जो विधानसभा सीट अब बची है, जैतारण ब्यावर में चली गई। क्या लगता है, या 6 सीट की बात करें जैतारण समेत, कांग्रेस की सीट पिछले 10 साल से नहीं आ रही है एक भी। क्या लगता है, आपका एक अलग तरह का राजनीतिक अनुभव है? अभी जो दो टिकट डिक्लेयर हुए हैं, उनमें तो ऐसी आस है कि दोनों सीटें अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। अब बाकी के जो टिकट आते हैं उन पर निर्भर है किसको मिलेगा, अभी तो भविष्य के गर्त में है। तो कैंडिडेट्स पे ही निर्भर करता है, मैंने पहले भी कहा। तो अगर कैंडिडेट्स जैसे ये दो दिए वैसे अच्छे कैंडिडेट्स आ गए जिनको पब्लिक चाहती है, तो वो जीतेंगे। और मैंने कहा भी है कि जिनको पब्लिक चाहेगी उनको टिकट दो तो निश्चित रूप से कैंडिडेट जीतेगा। राष्ट्रीय स्तर की पॉलिटिक्स भी कांग्रेस बदल रही है अलग तरीके से। राहुल गांधी अपनी बिल्कुल ब्रांड इमेज बदल रहे हैं, यूथ को मौका दे रही है कांग्रेस।
आपको क्या लगता है कि निचले स्तर पर युवा लोगों को कांग्रेस को ज़्यादा से ज़्यादा टिकट देने चाहिए या अभी तक जैसे पुरानों को रिपीट किया है उसी तरह से उनको करना चाहिए? नहीं, एक सेकंड लाइन तो तैयार होनी चाहिए कि जब सारे लोग बुजुर्ग हैं तो उनके बाद भी संभालने वाला चाहिए, तो सेकंड लाइन तैयार करनी चाहिए। और राहुल जी की सोच एकदम अच्छी है कि युवाओं को आगे लाए ताकि आगे की लाइन बनती रहे। बीजेपी को लेके क्या सोचते हैं आप अभी जो बीजेपी का नेतृत्व है उसको लेके? वो आप सोचो साहब, नरेंद्र मोदी को अगर राजस्थान का प्रभारी बनना पड़ रहा है और मध्य प्रदेश में शाह को बनना पड़ रहा है, नड्डा साहब को वहाँ बनना पड़ रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि इनके पास में इनके खुद की अंतर्कलह है। गडकरी जी को ले लो, ये खुद ही अपने बयानों से कभी क्या कभी क्या, कभी हिंदू मुस्लिम, कभी कहते हैं मुस्लिम से खिलाफत। अभी एक नया एक फरमान जारी किया था कि मुस्लिम बहनों से जाके राखी बंधाओ। तो ये खुद डिस्टर्ब है, इनका कंसेप्ट क्लियर नहीं है, क्या चाह रहे हैं और संघ और इनमें क्या चल रही है पता ही नहीं चल रहा है इनका, तो इनमें फूट है आपस में। बीजेपी हिमाचल का चुनाव भी हारी है। उसका बड़ा कारण ये है साहब, वहाँ मुसलमान है नहीं, वहाँ सिर्फ 1% मुसलमान है, तो इनके पास में कहने कोई नहीं है हिंदू मुस्लिम। तो जहाँ जहाँ मुसलमान हैं वहाँ ये मुसलमानों की राजनीति करके उनके खिलाफ बोल के पब्लिक को अपनी तरफ करनी चाह रहे हैं। ये इसका उदाहरण हिमाचल प्रदेश है कि वहाँ मुसलमान कम थे तो कांग्रेस जीत गई, क्योंकि उनको मौका ही नहीं मिला हिंदू मुस्लिम करने का। जी, वहाँ पे ध्रुवीकरण नहीं हो पाया। मुसलमान भी कांग्रेस का कोर वोट बैंक बताया जाता है कि भई मुसलमान कांग्रेस को ही वोट करता है, तो बीजेपी फिर क्यों दे मुसलमान को? नहीं, ऐसा नहीं है। मुसलमान, बीजेपी की जो विचारधारा है वो मुसलमानों के खिलाफ है, तो मुसलमान हर उस आदमी को वोट देंगे जो बीजेपी को हरा सकता है। जहाँ जो आदमी ताकतवर दिखता है कि बीजेपी को हरा सकता है, मुस्लिम कौम उसको वोट देती है। तो पूरा हिसाब पूरे हिंदुस्तान में ही है उनका। आप साउथ ले लो, उत्तर प्रदेश ले लो, तो जहाँ जीतने वाले होते हैं उनके साथ मुसलमान जुड़ जाते हैं बीजेपी को हराने के लिए। तो इस स्ट्रैटेजी को आप कितना ठीक मानते हैं कि एक कम्युनिटी जिसकी आबादी है लंबी, पॉलिटिकल रूप से मौका नहीं देना, एज़ ए कांग्रेसी आप क्या सोचते हैं? ये कांग्रेस तो टिकट देती है मुसलमानों को, अभी भी आप देख लो जो लिस्ट निकली है देती है। तो 36 कौम को साथ लेके चलने वाली है, और ये जो है वो 33-34% 34 कौम को साथ लेके चलने वाली पार्टी है। तो ये फर्क है बीजेपी कांग्रेस में बेसिक। पाली शहर में भ्रष्टाचार के आरोप नगर परिषद पे कई लगे हैं। मौजूदा सभापति जो है राकेश भाटी की पत्नी रेखा भाटी, उनको लेके। आप सभापति रहे हैं, क्या अंतर आया है नगर परिषद की पॉलिटिक्स में? नहीं, पॉलिटिक्स में कुछ नहीं है, हमारे एमएलए साहब की आत्मा जो है वो नगर परिषद में भटकती रहती है। तो जो भी कभी कोई चेयरमैन आया है तो एमएलए साहब ने उसका विरोध जरूर किया है। आप सोचने की बात है कि 2.5 साल तक जो आदमी अच्छा था राकेश भाटी, वो 2.5 साल में खराब हो गया। तो ऐसे कैसे हो सकता है, समझ में नहीं आता है। और कुसुम सोनी की भी इन्होंने खिलाफत की, उस टाइम भी उनके खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव की बातें चली थी और हुआ नहीं वो। तो राकेश अपना काम कर रहा था और राकेश को बनाने वाले यही है। ये तो अपने मुंह से कह ही नहीं सकते कि राकेश खराब है कि अच्छा, इनको हक ही नहीं है। जब बनाने वाले आप स्वयं हैं तो आप कैसे उसका विरोध करते हो? पाली में जो मेन इश्यूज हैं डेवलपमेंट के, या उसमें क्या-क्या बिंदु नजर आते हैं? किस विषयों पे काम होना चाहिए जो नहीं हो पाया 25 साल से एक विधायक लगातार रहने के बाद? 3 बार सरकार भी रही है, 2 बार। साहब कभी आमने सामने हो तो विधायक साहब से भी पूछे कि 25 साल में आपने किया क्या है। उनसे बात हुई हमारी। हाँ, तो 25 साल में क्या किया उन्होंने, आपको बताया होगा 25 साल में क्या किया। सिवाय ये जो छोटे मोटे दवाइयों के काम थे वो भी सरकार ने बंद कर दी, इनकी दुकान आदि तो बंद कर दी। पहले हॉस्पिटल की दवाएं बांटते थे और अब सरकार ने भी दवाएं सारी फ्री कर दी, तो इनके यहाँ से भी भीड़ कम हो गई। तो जो आदमी गरीब होता है, जब उसको लगता है कि मेरे को कोई चीज़ फ्री में मिल रही है या मेरा फ़ायदा हो रहा है, तो उसके यहाँ ज़रूर जाते हैं। और अभी और पहले के परिवेश में आप फ़र्क देख लो कि जब से सरकार ने दवाएं इलाज फ्री किया है, तब से दवाएं वाली दुकान तो इनकी उठ गई है। अब ये वही वाला है, मशीनें दो, ये करो वो करो, छोटा मोटा काम कर रहे हैं अपना। इसके अलावा तो जो पाली को चाहिए था, जैसे आज रोहित है, टेल इलाके तक पानी की व्यवस्था नहीं है। गर्मी में 2000 रुपया टैंकर इनको पानी मिलता है गांव वालों को पीने के लिए, तो 25 साल में वो व्यवस्था नहीं हुई, तो इनकी भी सरकार रहेगी 2 बार। तो इन्होंने तो जनता के लायक तो कोई काम किए नहीं। और खून देना, रक्तदान करवाना, वो तो ये भी कर रहे हैं और भी लोग कर रहे हैं। KGN संस्था है मुसलमानों की, वो इनसे ज़्यादा कर रहे हैं आज की तारीख में। तो ये कोई विशेष काम नहीं है। ठीक है, हम तो दुआ करते हैं भगवान से कोई मरीज हो ही ना, बीमार ही ना पड़े, उनको दवा की जरूरत ही ना पड़े। और इनको ऐसा लगता है कि रोज कहीं ना कहीं
ये आपदा में अवसर है इनका। लंपी हो गई तो इनको एक धंधा मिल गया, कोरोना हुआ तो इनको एक धंधा मिल गया। काम सारे लोग करते हैं, लेकिन कांग्रेस वाले, हम भी गए थे वहाँ हॉस्पिटल में, हम भी मरीजों के साथ में रहे, लेकिन हमने एक फ़ोटो नहीं खिंचवाया। हमने अपने पैसों से, सरकारी नहीं, अपने पैसों से सारे किट बाजे एक के साथ में फ़ोटो नहीं खिंचाया, क्योंकि जो गरीब आदमी था वो ज़रूरतमंद था, और ज़रूरतमंद की जब मदद करते हो आप, तो उसको नंगा मत करो कि ये गरीब है, साथ में फ़ोटो खिंचाया, इसको एक किट दे रहे हैं, ये ठीक नहीं है। तो फ़ोटो वाली राजनीति भी नहीं होनी चाहिए। पाली में पॉल्यूशन का बड़ा इश्यू है। पाली में एक ऐसा कोई बड़ा रोजगार अब डेवलप नहीं हो पा रहा है। मिल है, उसका अलग वो है, या इंडस्ट्री है, उसके अलावा और इंडस्ट्री की जरूरत लगती है आपको? पावरलूम पिछली गवर्नमेंट लाई थी अशोक गहलोत सरकार, लेकिन वो भी बंद सा ही है। क्या लगता है इस पे क्या काम होना चाहिए? चूड़ी उद्योग फैला है पाली में, चूड़ी उद्योग बहुत बड़ा हो गया है पूरे हिंदुस्तान में। अगर आज की तारीख में कहें तो चूड़ी व्यापार भी यहाँ बहुत बड़ा है, जो नए गांव इंडस्ट्रियल एरिया में भी होता है, और संभावनाएं हैं। अब जैसे बन ही रहा है रोहित साइड में, तो आप देखो कई विदेशों की कंपनी आके यहाँ अपना काम करेगी और कई लोगों को रोजगार मिलेगा, और पाली जोधपुर एक होगा, तो बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया वहाँ लग ही रहा है। तो सरकार इस कदम में तो प्रयास कर ही रही है अशोक गहलोत। पाली संभाग भी बना है, तो क्या डेवलपमेंट के और एस्पेक्ट्स आते नए? सर हो गई निश्चित रूप से, बिना कहे दिया है। और आजकल तो ये डायलॉग बड़ा फेमस है कि मैं देते देते थक जाऊंगा, आप लेते लेते नहीं थकोगे। तो ये पूरे राजस्थान में एक डायलॉग चल रहा है जो अशोक गहलोत जी ने बोला था। तो पाली संभाग को तो बिना मांगे इतना कुछ दिया है, सड़कों के लिए दिया है, पुल के लिए दिया है। जो काम नगर परिषद यूआईटी को करने चाहिए थे, वो काम अशोक गहलोत ने अपने फंड से पैसे बेच के 25 करोड़ की तो ये सड़क बन रही है, लेकिन बनाने वालों को ध्यान रखना चाहिए, आज भी उधड़ी हुई है। तो हमने इनकी शिकायत भी की है कि भाई जो 25 करोड़ की सड़क बनी बिना बारिश के टूट गई, उसकी जांच कराओ, दोषियों को सजा दो। पाली जो शहर है अलग तरह की पंचायती के लिए फेमस है। यहाँ ये भी कहते हैं जो जय जिनेंद्र कहना है पाली में रहना है। तो क्या लगता है कि सामाजिक स्वीकार्यता कम्युनिटी की इतनी होने की वजह क्या है? यहाँ क्या है जी, व्यापार जो है वो लगभग जैनों के हाथ में है, और जैन तो यहाँ 25,000 हैं, लेकिन उसके साथ में काम करने वाले 1 लाख लोग हैं, जो जैनों को पसंद भी करते हैं, उनकी दुख तकलीफ में शेठ लोग मदद भी करते हैं उनकी। कास्ट पॉलिटिक्स से अछूता है बेसिकली विधानसभा क्षेत्र। तो ये है नहीं, ये तो एक बना दिया। अभी तो हमारे भीमराज जी एक नया डायलॉग लेके आए थे कि अगर पाली में रहना है तो जय रघुनाथ जी सा कहना है। तो ये चलते रहेंगे, जैसे जैसे कोई आता रहेगा उसके नाम से चलते रहेंगे। श्रिया माता भी हो सकता है, अगर कोई सीट भी आ जाए तो, कोई चरण आ गया तो करनी माता हो सकता है। तो वो जुमले टाइप का एक है, वो रिवाज है जो चलता रहा है। पाली शहर के, अब लास्ट सवाल मैं पूछ रहा हूँ, पाली शहर जो है उसमें बेसिक नीड क्या है? लास्ट आप मानते हैं अगर आप एमएलए बनते हैं, आपको टिकट मिलता है, तो क्या आपका सपना क्या है जिसको आप करना चाहिए कि भी पाली में ये एक माइलस्टोन वर्क प्रदीप वेंगट ने किया है? पाली में जब आप कदम रखो तो लगना चाहिए पाली कुछ चेंज है। सड़कों की बहुत आवश्यकता है, भयंकर रूप से है। सीवरेज चल रहा है। पॉल्यूशन एक बहुत बड़ी समस्या है, काफ़ी हद तक तो समाधान हो गया है, लेकिन किसानों को भी तकलीफ हुई है ज़रूर इसमें। तो किसानों को फ़ायदा मिल जाए, पॉल्यूशन की समस्या खत्म हो, और पूरे रोहित क्षेत्र में पेयजल। अभी एमएलए साहब को पूछा था किसी ने कि आपकी प्राथमिकता क्या है, कि रोहित में पेयजल की व्यवस्था करवाना। तो फिर आप 25 साल से कर क्या रहे हो भाई? अभी तक आपको 25 साल में अभी तक व्यवस्था ही करवानी है। तो मुख्य जो काम है वो रोहित क्षेत्र में पानी की व्यवस्था, जो पीने का पानी है। और अशोक जी गहलोत साहब ने तो लाइन की स्वीकृति भी दे दी है, तो जोधपुर से शीघ्र ही जुड़ जाएगी वो, तो काफ़ी हद तक तो उनकी समस्याएं खत्म होगी। और जवाई बांध का पानी भी रोहित को मिले, ताकि पानी से तो संसार चलता है, तो पानी होना बहुत ज़रूरी है। तो ये प्रदीप हिंगड़ जी हैं और इन्होंने अपना विजन बताया है। लंबे समय से आप पाली की राजनीति में सक्रिय हैं और अलग स्टाइल की पॉलिटिक्स के लिए जाने जाते हैं, युवा हैं, और कांग्रेस की राजनीति आप कर रहे हैं। आपसे हमने जाना कि क्या मुद्दे हैं और आप क्या सोचते हैं अगर इनको कांग्रेस टिकट देती है तो। कैमरा पर्सन तरुण के साथ पाली से प्रदीप विदावत।